हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे कनाडा और इंडिया का रिलेशन सबसे निचले मतलब कि स्तर पे आ गया है। आपको देखने को मिल रहा है दोनों देश अपने अपने राजनयिकों को बुलाने का बोले हैं। यहाँ पे इंडिया ने तो ऐसे खुद से बुलाने का बोला है। कनाडा के राजनयिकों को यहाँ पे संदेश भी भेज दिया गया है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिलेशन तब से मतलब कि ज़्यादा निचले स्तर पे आ गया है। अभी जस्टिन ट्रूडो ने देखेंगे यहाँ पे पाई के इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पे बताया है कि इंडियन जो एजेंट हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलके फिर यहाँ पे कनाडा में कनाडाई जो नागरिक हैं उनकी सिटीजन को मरवाने का काम कर रहा है। तो ये हरदीप सिंह निज्जर की जब से मृत्यु हुई थी तब से ये मामला उठ रहा है। और यूएस भी आप देखेंगे तो यूएस भी यहाँ पे बोलता था कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा मतलब कांड कराने का इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो इसको लेके आर्टिकल आया है। तो इसमें पूरी तरह से ये बताया जाएगा कि भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है, तो 5i का आप इसमें नाम सुन रहे होंगे। 5i जो इंटेलिजेंस पूरी तरह से एजेंसी है इन लोगों की मिलीजुली, इसी के इनपुट के तौर पे ये पूरी तरह से मामला उठाया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो द्वारा। और वहाँ पे इलेक्शन है, इस वजह से ये मामला पूरी तरह से हवा दिया जा रहा है। जो हरदीप सिंह निज्जर की पार्टी थी तो इन्होंने अपना सपोर्ट भी ले लिया था। अब इनको क्या चाहिए, वहाँ पे सिखों का वोट चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो के पास ऐसा कोई भी अभी मुद्दा नहीं है जिसको ये बता के और कनाडा के पीपल से बोले वोट के लिए। तो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि यहाँ पे हम मतलब जो कनाडाई लोगों को कहीं भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये वो, और ये दिखा के यहाँ पे चाहेंगे कि लोगों का ध्यान भटका के यहाँ पे इलेक्शन जीता जाए। लेकिन इस बार ये इलेक्शन में हारने वाले हैं। और भारत और कनाडा के बीच देखेंगे पूरी खटास पैदा हो गई है। और कनाडी सरकार ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह जो निज्जर हैं इनकी हत्या में भारत के उच्चायुक्त को भी शामिल होने का यहाँ पे बोला है। सीनियर ऑफिसर होते हैं ये लोग, किसी भी देश में रहते हैं जाके। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, अभी यहाँ पे आरोप लगाया है, अरेस्ट करने का भी बोल सकते हैं। ये भी फैसला इसलिए इंडिया बोल रहे हैं कि बुला लिया है, लेकिन इंडिया यहाँ पे एक समझिए कि कड़ा मैसेज देना चाहता है, इसलिए बुला लिया है यहाँ पे। और ये बहुत ज़रूरी भी है। G7 यहाँ पे सबमिट भी होने वाला है कनाडा में, तो अब इंडिया अगर नहीं जाता है तो वो भी बेटर होगा। और कनाडा ने दावा किया है कि आतंकी जो निज्जर की हत्या हुई है वो भारत सरकार के अधिकारियों के हाथ से हुई है। और ट्रूडो सरकार ने इस दावे को भारत की शुरुआत में ही बेबुनियादी, मतलब अब इंडिया ने पहले ही बेबुनियाद बता दिया था। इंडिया ने बोला था तुम यहाँ पे जो भी है एविडेंस शेयर करो, लेकिन कनाडा ने कोई एविडेंस इंडिया को नहीं शेयर किया था। अभी ये बोल रहे हैं कि हम एविडेंस शेयर भी किए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। और मंगलवार को इन्होंने आप समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पे कनाडा ने पिछले साल एक कनाडाई नागरिक की हत्या में संलिप्त जो भारतीय अधिकारी हैं इनका नाम रखा था। और ये क्यों रखा था, तो 5i जो भागीदार देश हैं इनके विशेष रूप से अमेरिका के साथ शेयर किया है इस इनपुट को कि मतलब भारतीय एजेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। और दुनिया में सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, तो ये खुफिया एजेंसी है, इसके बारे में अभी बात की गई है। पीएम ट्रूडो के इस बयान के बाद ये सवाल आखिर कि 5i है क्या, 5i क्या है। तो ये आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम में बनाया गया था, अभी की बात कोई नहीं है। और पहले इसमें अमेरिका और ब्रिटेन थे, और बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है और न्यूजीलैंड और फिर कनाडा को भी शामिल कर लिया था है। और दुनिया की ये सबसे ताकतवर जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है। और इसमें 5 देश की खुफिया मतलब एजेंट भी होते हैं और जानकारी इनके द्वारा शेयर की जाती है। अगर कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी खबर रहती है तो इस 5 देश में आपस में शेयर की जाती है। तो इसका मकसद जब बना था तो आतंकवाद को रोकने के लिए, फिर आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। वैसे मैंने जब बताया आपको कि शुरू में जब बना था ये, तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और जर्मनी और जापान साथ में थे, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को रोकने के लिए। और मतलब इनपुट, नया इनपुट, आप किसी भी वॉर में देखेंगे तो इनपुट की ज़रूरत होती है। तो इनपुट ये भी इकट्ठा कर सके, इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में बनाया था। और बाद में इसमें आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये भी शामिल हो जाते हैं। और ये लोग क्या है, जो भी खुफिया इनपुट होती हैं जो कि देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आपस में ये लोग शेयर करने का काम करते हैं। और निज्जर के हत्या के टाइम से आप देखेंगे तो 5i का नाम आया है। 2018 जून को 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर आप देखेंगे कि निज्जर की हत्या हो गई थी गोली मार के। और उसमें बोला जा रहा था कि इंडियन एजेंट शामिल हैं। और कब और कहाँ
से I5I का नाम। तो इस संगठन की स्थापना जो मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था और ऐलान जर्मनी और जापान के जासूस के मुकाबले में किया गया था। जो मैंने आपको बताया जर्मनी और जापान एक साथ देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली लड़ रहे थे और जो मित्र देश थे उनकी सेना काफ़ी पीछे और स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे कि बहुत आगे थी ये लोग जर्मनी और जापान, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी गठन होती है, फिर इनपुट शेयर किए जाते हैं और इनपुट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी युद्ध में देखेंगे तो इसके लिए की गई थी। और साल 1943 में आप देखेंगे ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक खुफिया जानकारी शेयर करने का समझौता हुआ था। पहले जो मैंने बताया यूएस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। साल 1949 में कनाडा भी इस संगठन में शामिल होता है। फिर साल 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है और ये काफ़ी बड़े अलाई कंट्री ये माने जाते हैं। और बार बार देखेंगे तो कनाडा यही बोलते रहता है कि हम अपने अलाई से बात करते हैं, अलाई से बात करते हैं, लेकिन इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वो कंट्री तो सभी सॉवरेन ही होते हैं, लेकिन इंडिया देखेंगे तो ट्रू सॉवरेन कंट्री है, अपने आप से कोई डिसीजन लेता है और कुछ भी अपने आप से करता है। वो अमेरिका और फिर रूस और किसी भी देश से पूछने नहीं जाता है। तो यहाँ पे एक समझिए तो सटीक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम अपने पूरी तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन भी तोड़ना चाहते हैं इनसे और तोड़ के इनको दिखाना भी चाहिए। हमारे लिए कोई कनाडा इंपॉर्टेंट ऐसा कंट्री है भी नहीं और ऐसा ये कोई पावरफुल कंट्री भी नहीं है कि बहुत इकोनॉमिक पावर, जो सैनिकली पावर बहुत ज़्यादा है, इनका इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चलता हो, कुछ भी नहीं चलता है। ये लोग हैं तो यूएस के पीछे पीछे रहते हैं। यूएस जैसा बोलता है वैसा किया जाता है, यूएस जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे इन लोगों को करना पड़ता है। तो यही कंट्री है, बाकी इन लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम हो। इकोनॉमी में जैसे इंडिया का नाम है, इंडिया की सभी बात सुनते हैं हम, कहीं भी झुक के फॉरेन पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, अपना फैसला खुद से लेते हैं। इन सब से इन लोगों को जलन भी होती है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।